कबाब, बिरयानी, चाट, मुशायरे, राजनीति, शाम अवध, तहजीब, लखनऊ। लखनऊ को कुछ शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक शब्द में बांधा जा सकता है ना, एटलीस्ट मेरे लिए, वो है जायका। टेस्ट इज व्हाट डिफाइंस लखनऊ। नहीं, नए नए लखनऊ में जाओ तो यूं लगता है कि भाई लखनऊ का मतलब है वो गलियों का खाना या फिर वो इमाम बाड़ों का, नवाबों का खाना। बट थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना, समझ में आता है कि लखनऊ का असली खाना जो है वो यहाँ की पुरानी हवेलियों में, वो खानदानी रेसिपीज में छुपा हुआ है। एक्चुअली लखनऊ को डिफाइन करता है वो जो मेरे पास आया है, वो मैं आप तक लेके आया हूँ। जर्दा या मुजफ्फर, मीठे चावल, इट्स अ वेरी बिग कल्चर इन लखनऊ। बड़े किस्म का जर्दा होता है, लेकिन एक जर्दा जो मैंने एक दोस्त के यहाँ उनकी अम्मी को बनाते हुए देखा, जो मेरे जहन में अटका हुआ है, वो जर्दा मैं रिक्रिएट करता हूँ। वो है अनानास का जर्दा। सबसे पहले चावल उबाल लेता हूँ ना। जर्दा शब्द एक्चुअली आता है जर्द से। जर्द का मतलब होता है पीला। जर्दा यानी कि हर वो चीज जो पीली हो। सो जर्दा राइस यानी कि पीले चावल। कितने तार की चाशनी बनाएं, फिर कितने तार की चाशनी में चावल को पकाएं। अगर चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो चावल पकेगा नहीं। वो ऑस्मोसिस होता है ना, पानी जो है वो बाहर खींच लेगा। और चाशनी पतली रह जाएगी तो चावल बिल्कुल हलवा बन जाएगा। वो सोल्यूशन है कि चाशनी में चावल को पकाने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले चावल लें। कोई भी मीठी चीज हो उसमें नमक डालना बहुत जरूरी है, लेकिन मामूली सा नमक। तो क्या है ना कि नमक से जायका बढ़ता है, चाहे वो मीठे का जायका ही क्यों ना हो। तो नमक हो गया, पानी, और सबसे जरूरी चीज केसर। तो पुराने घरों में केसर की वैल्यू वही है जो सोने की है। कभी वो दादी माँ की पोटली में छुपा होता है, कभी वो बिस्तर के नीचे वो बक्सा होता है ना, उसके अंदर थोड़े पुराने मसाले और केसर हमेशा मिलता है। That's the value of saffron. Nice. तो ये जो रेसिपी है ना, ये रिशाद भाई की अम्मी की रेसिपी। रिशाद भाई की फैमिली जो है वो लखनऊ में लगभग 250 साल से रह रही। तो एक दिन वो मिलने आए तो गन्ने के रस में पके हुए मीठे चावल लेके आए। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी चीज। तो वो 20 किस्म का जर्दा बनाते थे। अनानास का जर्दा, संतरे का जर्दा, सिर्फ केसर का जर्दा, सेब का जर्दा, और उसमें से जो मुझे याद रह गया वो अनानास का जर्दा। इसमें जर्दा बनाया जाता है और उसके बाद उसको वापस अनानास के अंदर डाल के पकाया जाता है और पूरा का पूरा जो है बाद में पलट दिया जाता है। तो एक तरह से वो पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक होता है ना, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। नाइस। केसर की खुशबू आ गई ना, तो आधा काम वैसे ही हो गया। एंड तक गरम रखना है। एक तो ये हो गया। अब ये जो है जायके की बात हो रही है। तो यहाँ तो है केसर का जायका, राइट? तो अब यहाँ पर डालनी है इसमें खड़े मसालों की खुशबू, वो रिचनेस, वो रजायत खोए की और ड्राई फ्रूट्स की। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देसी घी। ये वो पेट्रोल है जिसके बगैर मेरी गाड़ी नहीं चल सकती। दालचीनी और इलायची। आई ना खुशबू? आई खुशबू आपको? अब तमाम ड्राई फ्रूट। अच्छा, एक और चीज, जर्दे के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बासमती इस्तेमाल किया जाए। सेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो फिर अरवा। हमारे लखनऊ में हमेशा जर्दा मतलब अरवा। अच्छा, लखनऊ में पुराने घरों में ना इस चावल को जर्द बिरिंज भी कहा जाता है। जर्द मतलब येलो, बिरिंज मतलब राइस। पुरानी पर्शियन लैंग्वेज आज भी लखनऊ में घरों में चलती है। तो शीर बिरिंज मतलब दूध का चावल यानी खीर, जर्द बिरिंज पीला चावल। ये मसाले और ड्राई फ्रूट्स, और ये इसके बाद ये शक्कर। अब चावल गर्म होना चाहिए शक्कर डालते टाइम, वो सबसे जरूरी है। और ऐसे शक्कर डाल के उसको चलाना नहीं है चावल। चावल अगर बराबर गर्म रहेगा, शक्कर अपने आप पिघलेगी और चावल के अंदर चली जाएगी। और सबसे जरूरी वो जो 2 कनी वाली बात बताई थी ना चावल की, वो सबसे जरूरी, वरना वो चावल गल जाएगा और बनाने जाएंगे आप जर्दा, बन जाएगा हलवा। तो अब इस रेसिपी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा, तो अब यहाँ पे है अनानास का जादू।
ब्रिटिशर्स बहुत समय पहले लखनऊ में ये खूबसूरत चीज छोड़ गए थे, कैंड पाइनएप्पल। और पुराने खानदानी घरों में कैंड पाइनएप्पल आता था, जो सूबेदार थे, रकाबदार थे, उनके घरों में। तब से बी ने ये पाइनएप्पल जो है वो इस्तेमाल किया होगा ताकि हर समय बन सके। हालांकि अनानास ताज़ा अवेलेबल है। रिजवी साहब की अम्मी की याद में उनकी रेसिपी अनटच्ड कैंड पाइनएप्पल के साथ बनाई। अभी जो चावल है ना, क्या खूबसूरत चमक है इस पे। किसी भी मीठे पे जो चमक है वो घी से नहीं, शक्कर से आती है। शक्कर बराबर मात्रा में और बराबर पकी होनी चाहिए, चमक अपने आप आ जाएगी। पाइनएप्पल पे वो रंग जो है वो शक्कर से ही आएगा। अब जब शक्कर बराबर पी ली है चावल ने, तो अब इसमें मावा। अच्छा, मावा मिक्स करने से पहले चावल ठंडा होना बहुत जरूरी है। तो कढ़ाई को हर तरफ से घुमा लेना है ताकि वो हर तरफ से एजेस पे बराबर से कलर पकड़ ले। बस अब ये मावा खपा लेना है और ये चावल अनानास के ऊपर। जितना अनानास का जूस है ना जो उसने छोड़ा है, वो पूरा चावल खींच लेगा। तो भी इस जर्दे की काया पलट होने वाली। हो, मुंह में पानी आ गया। पहले तो एकदम से इसको उफान देना है। उफान देने के बाद फिर चावल को दबा लेना। बराबर से दबाएंगे तो जो अनानास का फ्लेवर है ना वो धीरे धीरे सीप करके ऊपर आएगा। अब जैसे हल्की सी शेप आने लग गई, खोआ पिघलने लग गया, अनानास का जायका जो है ना वो यूं खुशबू में निकल के आ रहा है। अब सबसे जरूरी काम, नाइस। दुनिया के किसी भी कोने से पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक ले आइए और इसके सामने रख दीजिए, जीतेगा यही। जानते हैं क्यों? क्योंकि घर का खाना एक एहसास पुराना, एक स्वाद का रिश्ता। दस्तरखान का आगाज तो अच्छा है, अंजाम भी अच्छा ही होगा, नहीं? अनानास के जर्दे की रेसिपी कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं। सबूत के लिए रिकैप देख लीजिए। अनानास का जर्दा बनाने के लिए एक कढ़ाई में भीगा हुआ चावल, नमक, पानी और केसर डालें और कुछ देर पकने दें। अब अलग से कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लें और एक पैन में घी, दालचीनी, इलायची और बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल के उसे पकाएं। अब एक कटोरी में पके हुए चावल खाली कर लें और उसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और शक्कर मिला लें। अलग से एक पैन में घी, कटा हुआ अनानास के ऊपर शक्कर डाल के उसे पकने दें। अब चावल के मिश्रण में मावा डाल के अच्छे से मिला लें। अनानास थोड़ा पकने के बाद उसमें चावल मिला के धीरे धीरे दबा लें और कुछ देर पकने दें। उसके बाद उसे एक प्लेट में पलट लें। इसे गुलाब के पंखुड़ी और पुदीने के पत्तों के साथ सजा लें। आपका अनानास का जर्दा तैयार है। कुछ जोड़ियां जो है ना वो भगवान बना के भेजता है। नहीं मतलब शादी वाली जोड़ियां तो बना के भेजता ही है, बट खाने की दुनिया में भी कुछ जोड़ियां जो भगवान बना के भेजता है। जैसे इडली सांबर, कबाब और चटनी, है ना? और वो कबाब ही क्या जिसके साथ अच्छी चटनी ना हो। हमसे कहीं बेहतर चटनियां हिंदुस्तान के घरों में बनती हैं। ऐसी एक चटनी जो मैंने मेरे शहर लखनऊ के एक घर में देखी थी, वो बनाता हूँ। तो ये जो चटनी है ना, ये अलसी की चटनी। अलसी, फ्लैक्स सीड्स, आज की डेट में कहते हैं कि भाई सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पुराने जमाने में सर्दी आते ही अलसी बाहर निकल आती और उस अलसी को भून के लड्डुओं के अंदर भी डालते थे। मेरी दादी पंजीरी के अंदर डालती थी अलसी। और अब जब इंटरनेट का जमाना है तो हम हर जगह फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड देखते हैं। जब इंटरनेट नहीं था लेकिन इतनी समझदारी थी दादियों में, नानियों में, मम्मियों में। हमारी एक दोस्त है संगीता भटनागर, वो हमें हर तीसरे दिन दावत पे बुलाती थी। तो उन्होंने मुझे पतीली कबाब और साथ में अलसी की चटनी बना के खिलाई, जो यहाँ मतलब छप गई। जैसे ही अलसी गर्म होती है, पॉप करती है, वैसे की सारी बाहर आनी शुरू हो जाती है। गर्म पैन में अलसी को डालता हूँ और जैसे ही अलसी भुननी शुरू होती है ढक्कन लगा देता हूँ, वरना पैन गैस पे रह जाएगा
अलसी टेबल पे आ जाएगी। हाँ, अलसी की 3 खूबियां हैं जो किसी भी शेफ के लिए काम की। एक तो ये कि अलसी पानी बहुत खींचती है। दूसरा, अलसी का जो सौंधापन है उसका कोई मुकाबला नहीं। इधर अर्दीनेस बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो अर्दीनेस। और तीसरी खूबी, गर्म होती है, शरीर को गर्मी देती है। तो पहचान ये है कि ये जो अलसी के दाने हैं ना, पहले फ्लैट थे, अब हल्के से गोल हो गए। ब्यूटीफुल। मिर्ची, मूली, बारीक कटा हुआ धनिया, और ये जो कश्मीरी कनेक्शन है ना, ये इस चटनी में साफ दिखता है। कश्मीर में दून चटन वॉलनट चटनी है जिसमें एग्जैक्टली सेम चीजें पड़ती हैं, बस वॉलनट की जगह पे यहाँ पर अलसी डाल दी गई। एवरीथिंग एल्स इज द सेम। अभी जो अलसी है ना, इसको इमाम दस्ते में या ऐसे चकले बेलन पे हल्का सा क्रैक करना है बस। अलसी का पाउडर नहीं बनाना। बाहर वाली जब स्किन क्रैक होती है तो अंदर का जो हिस्सा है अलसी का, वो पानी खींचता है और पानी के साथ में सारा फ्लेवर खींच लेता है। अच्छा, एक सीक्रेट और बताऊं, जहां पर हिंदुस्तान की गृहिणी हिंदुस्तान के शेफों से बहुत आगे है। थोड़ी सी जो अलसी बची हुई है ना, उसके साथ नमक को कूट लेता हूं, फिर डालता हूं चटनी। मूली का पानी नहीं निकालना। अलसी जो है ना, वो सारा मूली का फ्लेवर खींच लेगी। ऐसा नहीं है कि मूली के पानी की वजह से चटनी पतली हो जाएगी। अच्छा, दही डाला है मैंने। टांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जितना भी दही का पानी है वो सब अलसी खींच लेगी। अलसी है ना। अगर मिर्ची, धनिया, अलसी, नमक और दही डाला हुआ है तो उसके बाद फ्रिज में कम से कम 3-4 दिन कुछ नहीं होगा इसको। मूली लास्ट मिनट डाल दी, बस अंत में मूली कद्दूकश करके मिक्स करी और चटनी तैयार। मिर्च का तीखापन, दही की जूसीनेस, अलसी का वो क्रंच, सब है। कुछ तो भूल रहा हूं। काली मिर्च, एकदम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। लखनऊ में पुराने घरों में जब काली मिर्च रखते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि जैसे 20 दाने काली मिर्च के रखे तो उसमें एक पीपली रख दो। पीपली यानी कि लॉन्ग पेपर। तो हर मसाले में ऑटोमेटिकली जहां काली मिर्च पड़ती है वहां पीपली का थोड़ा सा जायका आ जाता है। ओल्ड लखनऊ ट्रिक। तो ये जैसे दिख रहा है ना कि ये चटनी समय के साथ पतली होनी चाहिए थी, बिकॉज मूली अपना पानी छोड़ रही है, लेकिन ये समय के साथ गाढ़ी होती जाएगी। घर जैसी तो है, गृहिणी जैसी गृहिणी बना सकती। अपने आप बॉडी पकड़ ली ना चटनी ने, अपने आप गाढ़ी हो गई। तो चटनी तो रेडी है, लेकिन लखनऊ में बगैर प्रेजेंटेशन के तो कुछ नहीं दे सकते ना। नहीं, अगर बात भगवान की बनाई हुई जोड़ियों की हो रही है तो इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे ना, इसकी जोड़ी भी पूरी करेंगे। कबाब नहीं बनाने। अलसी की चटनी का एक झटपट रिकैप देख लेते हैं। अलसी की चटनी बनाने के लिए एक गरम पैन में अलसी डालकर उसको भून लें। अब एक कटोरे में बारीक कटा हुआ मिर्ची, धनिया पत्ते, कद्दूकस किया हुआ मूली मिला लें। भुने हुए अलसी को निकाल लें और उसे बेलन की मदद से हल्का पीस लें। अभी भुने हुए अलसी को कटोरे में डालकर उस पे दही, कुटा हुआ नमक और काली मिर्च डालकर उसका मिश्रण बना लें। मिश्रण के ऊपर अनार के दाने डालकर पेश करें। अलसी की चटनी तैयार है। लखनऊ में हमारे एक दोस्त हैं, मोहसिन कुरैशी, शेफ हैं। तो अपने घर जो है वो खाने के लिए बुलाते थे अक्सर, और उनके घर पे जो खाना होता था लाजवाब। और हमको हमेशा कहते थे कि भाई शेफ कैसा लगा आपको, हमने बनाया। हम कहते भाई मोहसिन आपके हाथ में तो वाकई शफा है। तो आज हमने उनको सुबह फोन किया, उन्होंने कहा मोहसिन वो आपके यहाँ जो पतीली कबाब खाते थे ना यार, वो पतीली कबाब की रेसिपी दो जो आप बनाते हो। तो मोहसिन ने मैं कहा कि शेफ वो जो पतीली कबाब है ना, वो एक्चुअली हम नहीं बनाते थे, हमारी अम्मी बनाती थी। तो हम अम्मी से पूछ के बताते। तो मोहसिन की अम्मी जान के पतीली कबाब। तो सबसे पहले तो कीमा। अब ये कीमा जो है ना ज्यादा बारीक है और ना ज्यादा दरदरा है। इस कीमे के अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी गलावट,
कच्चे पपीते का इस्तेमाल गोश्त को गलाने के लिए सबसे ज्यादा शायद लखनऊ में होता है। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। सबसे अहम चीज ये है कि कच्चे पपीते का जब पेस्ट बनाना है तो हरा वाला हिस्सा वो रखना बहुत जरूरी है। मोहसिन की अम्मी जान एक मसाला बनाती हैं जिसमें 7 मसाले डालती हैं वो। तो अभी इसके अंदर दालचीनी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, गुलाब पंखुड़ी, काली मिर्च और बिल्कुल हल्का सा जीरा। तो ये हो गई 7 चीज। मेरे को आंटी ने बताया था कि बेटा एक काम करना, मसाले में थोड़ा नमक डाल देना, बराबर से पिस जाएगा। शेफ थोड़ी ना बताएगा, छुपा लेगा। दो बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया एंड वी आर ऑल सेट। घर के खाने में बारीकी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशनेस और मोहब्बत से। वेस्ट नहीं होना चाहिए धनिया बिल्कुल। और थोड़ा सा भुने चने का बेसन, बस पकड़ देने के लिए बस। अच्छा, आम बेसन और भुने चने के बेसन में ये फर्क होता है कि भुने चने के बेसन में बेसन का फ्लेवर नहीं होता लेकिन पकड़ होती है। अब पतीली कबाब है तो पतीली में पकेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ऐसी देग ढूंढ ली जो नीचे से गोल है ताकि बराबर से हीट लगे। अच्छा, अब मैं ना हाथ में लगाता हूँ थोड़ा इमामी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल और ऐसे टिक्कियां बना लेता हूँ। सबको लगता है कि लखनऊ में हर चीज में घी पड़ता है, लेकिन बहुत सारे घर की जो खानदानी रेसिपीज हैं उनमें तेल पड़ता है और मस्टर्ड ऑयल पड़ता है। जैसे निहारी कभी देसी घी में नहीं बनती, हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनती है। और अच्छे पतीली के कबाब कभी भी देसी घी में नहीं बनते। सरसों के तेल में लाल मिर्च और लौंग, उसके बाद कबाब। तो ये जो कबाब है ना, पतीली कबाब, मोहसिन की अम्मी हमेशा बेसन की रोटी के साथ खिलाती थी। बेसन की रोटी, ये चटनी और कबाब। और मजे की बात है दम पे पकता है, उसको पलटने की जरूरत नहीं, अपने आप दम से दोनों तरफ से बराबर पक जाता है। सीधा नाइस एंड डन। हम बराबर से स्कूप आउट कर लेंगे। हमसे भी रहा नहीं जा रहा, भी टेस्ट कर ही लेते हैं। अब हरी मिर्च निकल के आ रही है, वो प्याज, अदरक, लहसुन निकल के आ रहा है, धनिया निकल के आ रहा है, और मसाला उतने ही कि बस ओवर पावर नहीं कर रहा कुछ। अच्छा बना, लेकिन मोहसिन की अम्मी जैसा अच्छा नहीं बना भाई। किसी की अम्मी जैसे अच्छा तो कभी बन ही नहीं सकता, लेकिन अच्छा बना। तो चलिए देखते हैं पतीली कबाब बनाया कैसे। लेट्स सी अ क्विक रिकैप। पतीली कबाब बनाने के लिए एक परात में कीमा लें और उस पे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ी गलावट अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डाल लें। अब अलग से दालचीनी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, गुलाब पंखुड़ी, काली मिर्च और हल्का सा जीरा और नमक को मिक्सर में पीस लें। अब इस मसाले को कीमे में डालकर अच्छे से मिला के रख दें। अब बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया के पत्ते और भुना हुआ बेसन डालकर अच्छे से मिला लें। अब हाथों में सरसों तेल लगाकर कीमे की टिक्कियां बना लें। अब एक पतीले में सरसों का तेल गरम होने दें, फिर उसमें लाल मिर्च, लौंग और कबाब डालकर दम में पका लें। इस कबाब को बेसन की रोटी, प्याज, हरी मिर्च और नींबू के साथ परोसें। पतीली कबाब तैयार है। घर के खाने में थोड़ा स्विगी मिलाओ। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। तो ये जो प्लेट है ना, इसमें नज़ाकत भी है, नफासत भी है, शायरी भी है, लखनऊ भी है, लखनऊ के खानदान भी हैं, उनका घर भी है। मीठा नहीं, मीठा लेके आता, मीठा भी आ गया। अब पूरा हो गया मेरा लखनऊ। लखनऊ के घरों का, खानदानों का खाना जो शायद जोर जोर से नहीं चिल्लाता गलियों की तरह, इमाम बाड़ों की तरह, लेकिन इसमें उससे कहीं ज्यादा जायका है, कहीं ज्यादा दम है और कहीं ज्यादा उम्र। जानते हैं क्यों? क्योंकि घरों में वो हौसला है, वो हुनर है जो बोलता नहीं
लेकिन जायके के साथ सारी उम्र याद रहता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर होम किचन्स।